हाँ, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास सिक्स्थ में जो हमारा टॉपिक चैप्टर 5 चल रहा है, मैंने आपको बोल दिया था। कुछ बच्चे फिर भी पूछ रहे हैं बार बार कि चैप्टर 4 क्यों नहीं आपने स्टार्ट किया। मैंने चैप्टर 4 करा दिया था, लेकिन मैं थोड़ा स्किप कर गया उसको। मेरे दिमाग से ये निकल गया कि मैंने कॉमिक पोर्शन के बाद आगे नहीं कराया है। तो अभी चैप्टर 4 आपको नहीं करना है, आप चैप्टर 5 जिसमें एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को आप करें पहले। ये ख़त्म हो जाएगा, फिर मैं चैप्टर 4 को कराऊंगा, ठीक है। अगर वो गलती से रह गया है तो वो छूटेगा नहीं, वो हम बाद में कर लेंगे। लेकिन अभी 3-4 वीडियोस में एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के भेज चुका हूँ, तो अभी इसको क्लियर करा देते हैं, इसको पहले पूरा कर लेते हैं, उसके बाद हम चैप्टर 4 को कर लेंगे। तो आप, क्योंकि फेयर वर्क कोई मैंने दिया नहीं था चैप्टर 4 में, तो अभी वो फेयर पे कुछ किया नहीं होगा। आप चैप्टर 5th पहले कर लो, 5 पहले कर लो, और 6th हम बाद में कर लेंगे, ठीक है। तो अभी हमारे पास जो टॉपिक है आज का, आज डेट है 27 जुलाई, और एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में जो हमारा टॉपिक है एक्सप्रेशंस इन रियल लाइफ। एक्सप्रेशंस इन रियल लाइफ का मतलब है कि जो हम ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस पढ़ रहे हैं, ये एक्सप्रेशंस क्या रियल लाइफ सिचुएशंस में भी हमारे काम आ सकती हैं? क्या ये रियल लाइफ सिचुएशंस पर हम कुछ कर सकते हैं? इन एक्सप्रेशंस को कुछ यूज़ कर सकते हैं? इनका कुछ यूज़ है रियल लाइफ सिचुएशंस में? तो देखिए, आप एक्सप्रेशंस इन रियल लाइफ कैन बी यूज एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस इन अवर डेली लाइफ। सेकेंड वन इज रोवनम कह रहा है, यस मैनी टाइम्स वी आर नॉट अवेयर ऑफ रियल क्वांटिटी। कई बार ऐसा होता है कि हमें एक्चुअल में क्वांटिटी नहीं पता कैसी कितनी है। इन सच केसेस वी मे रिप्रेजेंट them by a letter with the help of which we can write general rules and formulas, ठीक है। लर्निंग द मेथड ऑफ फाइंडिंग अननोन हेल्प्स रिजॉल्व द लॉट ऑफ डेली लाइफ प्रॉब्लम्स। तो हमें एक्चुअली में कभी कभी क्या होता है कि हमें अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में, अपनी लाइफ के अंदर कभी कभी क्वांटिटी नहीं पता होती है कितनी है, लेकिन हम एक फॉर्मूला जनरलाइज कर लेते हैं। उस फॉर्मूले से हम किसी भी तरह की अगर क्वांटिटी हमें नोन हो जाती है तो हम उसको पुट करके और उसके रिजल्ट्स निकाल सकते हैं। एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, ज़रा इसको देखें। आप पहले एग्जाम्पल देखें, प्रैक्टिस जोन फिर करेंगे। एग्जाम्पल क्या है? रोनित हैज़ 3 more apples देन सोहन। रोनित के पास 3 एप्पल ज़्यादा हैं सोहन से। राइट दिस स्टेटमेंट एज एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। रोनित के पास 3 एप्पल ज़्यादा हैं सोहन से। अब देखिए, इसके अंदर ना सोहन के पता है एप्पल्स कितने हैं, ना रोनित के पता है एप्पल्स कितने हैं। बस ये पता है कि जितने सोहन के पास हैं उससे 3 ज़्यादा रोनित के पास हैं। राइट दिस स्टेटमेंट एज एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन फॉर द नंबर ऑफ एप्पल्स। अब क्या करेंगे कि पहले हमें जो पहली लाइन है वो क्या है? रोनित हैज़ 3 more apples देन सोहन। तो आप सोहन के जो एप्पल्स हैं उसको कोई भी लेटर मान सकते हैं, एक्स मान सकते हैं, वाई मान सकते हैं, जेड मान सकते हैं। तो यहाँ पर उन्होंने कहा कि सोहन हैज़, सो लेट्स एज्यूम दैट सोहन हैज़ बाई एप्पल्स। तो उन्होंने इसको बाई माना है। हम एक्स मान सकते हैं, बाई मान सकते हैं, कोई और दूसरा लेटर भी मान सकते हैं। रोनित हैज़ 3 more apples का मतलब क्या हुआ कि अगर उसका एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बनाया जाए कि रोनित के पास कितने हैं, तो अगर सोहन के पास एक्स एप्पल्स हैं तो रोनित के बाई एप्पल्स हैं, तो रोनित के पास 5 + 3 एप्पल्स हो जाएंगे। यानी +3 ये शो करेगा कि जितने सोहन के पास हैं उतने रोनित के पास हैं, और उसके अलावा 3 और हैं, 3 और ज़्यादा हैं। तो स्टेटमेंट हम इस तरह से बनाते हैं। तो अभी आपका ये प्रैक्टिस जोन है, इसके अंदर भी आपको क्या करना है? इसी तरह का एक्सप्रेशन बनाना है रियल लाइफ पर। क्या है? रीता इज 21 ईयर यंगर टू हर फादर। रीता अपने फादर से 21 ईयर छोटी है। व्हाट इज द रीताज एज इफ फादर्स एज इज एक्स ईयर्स? फादर की एज कितनी है? एक्स ईयर्स है। हम प्रैक्टिस जोन 5 कर रहे हैं। अभी प्रैक्टिस जोन 5 कर रहे हैं, प्रैक्टिस जोन 5 कर रहे हैं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि हमें फादर की एज मानी है, तो यहाँ लिखेंगे लेट्स रीताज फादर्स
फादर्स एज फादर्स एज एक्स ईयर्स एक्स मान लिया हमने एक्स ईयर्स। देन रीताज एज, रीता की एज क्या होगी, जबकि दिया है कि रीता 21 ईयर्स छोटी है अपने फादर से, तो इसका मतलब है कि इस एक्स में से मुझे 21 ईयर्स माइनस कर देने हैं और मेरे पास आ जाएगी रीता की एज। हम इसी तरह इसको लिख सकते हैं। तो हम इस एक्सप्रेशन को कैसे बनाएंगे, एक्स माइनस 21, सिंपल है ना। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, देखें आप, अ कंपनी हैज़ 1 लाख to distribute equally among its n employees as bonus। कंपनी बोनस देना चाहती है, बोनस का मतलब है बेनिफिट देना चाहती है, कुछ एक्स्ट्रा पैसे देना चाहती है। अगर उसको कुछ ज़्यादा प्रॉफिट होता है तो कंपनी बोनस देती है, उसको उस प्रॉफिट का कुछ हिस्सा सारे एम्प्लॉयज़ को देती है, ठीक है। तो वो उनके पास 1 लाख रुपए देना चाहती है, वो डिस्ट्रीब्यूट करना चाहती है, और n नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ हैं। तो क्या होगा, n नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़, जो जितने एम्प्लॉयज़ हैं उनके नंबर से हम 1 लाख को डिवाइड कर देंगे, तो हमें पता लग जाएगा कि हाउ मच मनी विल ईच एम्प्लॉय गेट, कि हर एम्प्लॉय के पास कितना पैसा आया, ठीक है। तो कंपनी के पास कितना डिस्ट्रीब्यूट करना चाहती थी, बोनस, टोटल बोनस अमाउंट कितना है, टोटल बोनस अमाउंट है 1 लाख रुपीज़, ठीक है। 1 लाख रुपीज़ कंपनी देना चाहती है। नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ हैं n लिखेंगे ना, n ही है, तो हम लिखेंगे बोनस मनी each employee which each employee get, हर एम्प्लॉय कितनी मनी पाएगा, यानी 1 लाख रुपीज़ और डिवाइड बाई n। तो ये जनरलाइज फॉर्म हो गया, 1 लाख रुपीज़ डिवाइडेड बाई n जितना भी नंबर है उससे डिवाइड कर देंगे तो हमें एक एम्प्लॉय को कितने पैसे मिले वो मिल जाएंगे। हम इस तरह से इसको करेंगे। तो आज आप यहाँ प्रैक्टिस जोन तक कर लीजिए 5 तक, और कुछ क्वेश्चंस इसी तरह के यहाँ तक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में, एक्सप्रेशन इन रियल लाइफ तक कुछ क्वेश्चंस करीब 10-15-20 क्वेश्चंस हैं, वो वर्कबुक में दिए हुए हैं। 10 क्वेश्चन तो हैं ही पक्के, तो वो क्वेश्चंस आपको करके डालने हैं। मैं उसकी एक पिक कभी डाल दूंगा थोड़ी देर में। वो क्वेश्चंस बिल्कुल ऐसे ही हैं, इसी टाइप के, तो उनको आपको करके भेजना है और फिर मैं आगे आपको दूसरा पैटर्न बताऊंगा। ओके।